हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExamBee। आज हम कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एएफओ और नाबार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब भी हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस ना करें। उस क्वेश्चन को करने के प्रोसेस में जो भी हम ग्रामर रूल या जो भी रूल सीखेंगे वो रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और वो रूल्स एक्चुअली सिर्फ एरर डिटेक्शन नहीं बल्कि अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में भी आपको काम आएंगे, लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स। ठीक है, तो सीधे हम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस, a new age institution that has backing from several top companies, support an unique student run venture fund with a corpus of rupees 5 crore that will invest in areas like real estate and capital markets। ये एक सेंटेंस है which is divided into 4 parts। अब आपको देखना है कि ये 4 parts में कहां पे गलती है। अगर कहीं गलती है, एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करना है, तो आपका वो पार्ट, वो ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। और अगर कोई गलती नहीं है तो आपका नो एरर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, हमेशा जब भी आपके पास एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आए तो आप सब्जेक्ट पे फोकस करना। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल सब्जेक्ट। एंड सेकेंड, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया सब्जेक्ट, वो सिंगुलर है कि प्लूरल। इतना करने भर से अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रॉब्लम होगी वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप देखो, सब्जेक्ट है मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे भले यहाँ पे मास्टर्स बोल रहा है लेकिन ये एक स्कूल की बात कर रहा है, स्कूल ऑफ बिजनेस, अ न्यू एज इंस्टीट्यूशन दैट हैज, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो ये है मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस और वो सिंगुलर है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो हैज तो सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बैकिंग फ्रॉम सेवरल टॉप कंपनीज, सपोर्ट एंड यूनिक स्टूडेंट रन वेंचर। तो सपोर्ट आपका वर्ब है। अब आपको समझना है कि ये सपोर्ट के लिए सब्जेक्ट क्या है, हु सपोर्ट्स, तो मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस, और ये क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं होना चाहिए, सपोर्ट्स होना चाहिए। हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में पता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब एस और ओनली वर्ब। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट शुड बी वर्ब एस, if subject is plural it should be only verb in its original form। I and you सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो एक गलती तो यहां निकल के आ गई। इस सेंटेंस में एक और गलती है, अगर आप पकड़ पाए। दूसरी गलती क्या है, यहां पे लिखता है एन यूनिक। ओके, तो अब आपको मालूम है ना, आर्टिकल ए, एन एंड द, 3 आर्टिकल होते हैं और तीनों आर्टिकल कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है और कहाँ द लगाना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो ए और एन में क्या है, हमें पता है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, राइट। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपके हैं वॉवेल्स और बाकी 21 जो लेटर्स हैं अल्फाबेट के वो हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये जो 5 हैं, इनके पहले अगर कोई वर्ड इन 5 वॉवेल्स, किसी वॉवेल से शुरू हो रहा है तो एन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड। ठीक है, जैसे कि हमने कहा एप्पल, तो एप्पल ए से शुरू हो रहा है और बोलने में भी हम क्या बोल रहे हैं, एप्पल, तो साउंड भी ए ही आ रहा है तो एन एप्पल हो जाएगा। लेकिन हम अगर लिखते हैं आर, अब एच तो वॉवेल नहीं है लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं आर, अ बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए वॉवेल साउंड जो है यहाँ पे आर को बोलने में, व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग इट, तो इसीलिए एन आर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यूनिक देखोगे तो जब हम यूनिक की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर मैं बताऊं यूनिक, तो हमने क्या बोला, या बोला, या मतलब वाई, और वाई वॉवेल नहीं है, इसीलिए यूनिक के पहले अ आएगा ना कि एन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो इस प्रश्न को करते समय हमने 2 रूल्स देखे और ये दोनों रूल्स आपको बहुत सारे अगले और प्रश्नों में मदद करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 3rd। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट सेज
Question is on the screen, you can read it, and it says, after Yuvraj Singh said that he wasn't given enough support under MS Dhoni or Virat Kohli, Ashish Nehra named the captain under who Yuvraj Singh performed best. ठीक है, अब अगेन फिर से 4 भाग में बांटा गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, जब भी किसी सेंटेंस में, एक तो एरर होता है जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, पहले हमने देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में। आर्टिकल एरर हो सकता है ए एंड द का। इस सवाल में आप देख रहे हो हु, एक बहुत ही कॉमन एरर पाया जाता है हु और हुम। सो जब भी आपको सेंटेंस में हु हो या हुम हो तो एक नजर देखना चाहिए कि यहाँ पे हु या हुम जो प्रयोग किया गया है वो सही है कि नहीं। इसका बेस्ट तरीका है ये समझने का, हु और ही को, हुम को आप ही और हिम से रिलेट करें, या शी और हर, अगर किसी फीमेल की बात हो रही है, ही शी या हिम हर। अगर उस सेंटेंस में ही ज्यादा एप्रोप्रिएट आ रहा है मतलब हु होगा आंसर। ही है तो हु होगा और हिम है तो हुम होगा। अब एक सिंपल तरीका मिल गया, हमेशा जब भी हु और हुम आए ये आपके लिए बेस्ट तरीका है। अब देखो अंडर हु, तो अंडर ही होगा कि अंडर हिम होगा, तो हमें साफ दिख रहा है कि अंडर हिम होना चाहिए। तो जैसे ही हमें अंडर हिम होना चाहिए मतलब हुम इज करेक्ट। So here this who is wrong, that is why answer would be 4th, under whom Yuvraj Singh performed best. So 4 is the correct answer. So एक और रूल हमने सीखा, इसको याद रखेंगे। Let us see the next one. Europe is likely to experience a more severe recession that last decade and might not show proper signs of recovery until next year. कि सारे क्वेश्चंस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करके, मैं इसका आंसर बता रही हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके पहले आप एक बार जरूर इसको ट्राई करें और देखें कि कहाँ, क्योंकि एक बार जब आप कोशिश करते हो तो आप ज्यादा रेडी होते हो चीजों को सीखने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको जरूर पहले ट्राई करें पॉज करके और फिर देखें। अब यहाँ पे कंपैरिजन की गलती है, ठीक है। मिस्टेक क्या है, मैंने आपको हिंट दिया कि यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है कंपैरिजन मिस्टेक। आपको मालूम है कि जब भी, जैसे हमने देखा कि एडवर्ब, जब भी एडजेक्टिव, जब भी एडजेक्टिव है तो ये कंपेयर किया जा सकता है, कंपैरेटिव डिग्री होगा और सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। सो एडजेक्टिव हमें पता है ना, जो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, समथिंग विच एड्स समथिंग मोर टू नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है या कोई चीज है उसकी विशेषता बतलाता है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है। जैसे मैंगो, मैंगो क्या हो गया, नाउन हो गया। अब रेड मैंगो, कैसा मैंगो, रेड मैंगो, तो मैंगो नाउन था, जैसे रेड आया ना, अब हमें मैंगो के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मिली तो ये रेड हो गया एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव है, क्योंकि कोई एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल एडजेक्टिव एंड देन कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब कोई अच्छा है, बॉय, गुड बॉय, बेटर, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। सिर्फ एक की बात हो रही है, अच्छा है। अगर कंपेयर कर रहे हैं किसी और से तो बेटर देन द अदर वन, और पूरे क्लास में, मान लो एक क्लास के बच्चों की बात हो रही है तो पूरे क्लास में कोई एक बच्चा सबसे अच्छा है तो ही इज द बेस्ट, ठीक है। तो कंपैरिजन से रिलेटेड बहुत सारे एरर्स पूछे जाते हैं और आपको ध्यान ये रखना है कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों की होनी चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि वेदर ऑफ देहरादून इज बेटर देन दिल्ली। जब हम कह रहे हैं वेदर ऑफ देहरादून इज बेटर देन दिल्ली, हम बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली और खास करके जो आप एग्जाम लिखते हैं वहां पे हमें इस बात का खास ख्याल रखना है। वेदर ऑफ देहरादून इज बेटर देन दिल्ली एक्चुअली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम देहरादून के वेदर को दिल्ली शहर से कंपेयर कर रहे हैं। गलती हो गई ना, हमें देहरादून के वेदर को दिल्ली के वेदर से कंपेयर करना है। सो वेदर ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली और देन द वेदर ऑफ दिल्ली, दोनों सही है। यही सेम गलती यहाँ पे है। यूरोप इज लाइकली टू एक्सपीरियंस अ मोर सीवियर रिसेशन देन लास्ट डिकेड। तो रिसेशन को
किससे कंपेयर कर दिया? लास्ट डिकेड से, तो होना चाहिए देन दैट ऑफ लास्ट डिकेड। सो हमारी गलती कहां हो गई? 3 में। सो हमने एक और रूल सीख लिया, और ये सारे रूल से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं, आप इसको खुद से ट्राई करें पहले, जैसा कि मैंने पहले बोला आपके स्क्रीन पे है। The proposal along with the requests from other states, including Uttar Pradesh and Orissa, was examined by the commission. There is no error. Was examined by the commission. This is the full stop. Again, हम क्या देखेंगे? Subject, actual subject क्या है? The proposal along with the requests from other states, including Uttar Pradesh and Orissa. तो एक तरह से ये पूरा सब्जेक्ट है। वी नीड टू सी कि एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है। तो प्रपोजल के साथ अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट्स, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है, मैं एक एग्जांपल देती हूं, राम एंड हिज फ्रेंड्स। सपोज ये है राम एंड हिज फ्रेंड्स, तो राम और उसके फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, आर हो जाएगा यहाँ पे। Why? Because this subject is plural. But if it is Ram along with his friends, अब आपको समझना है कि along with तो आया, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नहीं होगा। लॉजिकली देखें तो लगेगा कि दोनों तो सेम ही है, राम और उसके दोस्त, और राम अपने दोस्तों के साथ। तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, आर गोइंग सपोज, सो आर गोइंग, लेकिन यहाँ पे इज गोइंग होगा सही, आर गोइंग गलत हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में देखो क्या बोलते हैं, राम और उसके दोस्त जा रहे हैं, राम अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है इसके बाद अलोंग विथ या टुगेदर विथ ऐसी कोई बात आ रही है, तो एक्चुअली जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको उसके साथ वर्ब एग्री करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे देखो द प्रपोजल, अगर यहाँ पे होता द प्रपोजल्स, ऐसा भी मत सोचना, कई बार आप ये समझ लेते हो कि टुगेदर विथ या अलोंग विथ है तो हमेशा वो सिंगुलर होगा। नहीं, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल। तो अलोंग विथ के होने से हमारा इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द प्रपोजल अलोंग विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा was examined, तो ये was सही है क्योंकि एक्चुअल सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, was examined by the commission. ओके, सो इसमें जितने भी हमने रूल सीखे ये सारे रूल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको ध्यान रखना है इन रूल्स का। अगर आप कोई भी एक पेपर उठाओ, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और आप ध्यान देना, इन रूल्स को आप कहीं पे नोट कर लो कि कम से कम 2-3 क्वेश्चंस आपको इन रूल्स से मिल जाएंगे। जब हमें ये रूल्स पता नहीं होते हैं तब हम एक्चुअली मेक आउट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब आपको पता है, अब आप पेपर देखोगे तो यू विल फाइंड कि एक्चुअली नॉट मोर देन 50 रूल्स आर देयर। अगर वो 50 रूल्स आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो ग्रामर बेस्ड होते हैं वो आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।